तो गोपी बोली मैया देख तो पूत प्यारो लगे, ये नाम और इज्जत प्यार दिया। मैया बोली कैसी बात करे गोपी, मोगू तो पूत प्यारो लगे। तो फिर गोपी कहती मैया लल्ला को गोद में ले और चल मेरे साथ। मैया चली आई। तो अच्छा देखो, जब मैया लल्ला को लेके गई तो बड़े रो रहे थे, और जिस बाबा के सामने लल्ला को लेके गई ना तो लल्ला थोड़ी थोड़ी चुप हो गए, लल्ला चुप हो गए। मैया बोली बड़ो चमत्कारी बाबा है। लाला को देखते ही लल्ला चुप हो गया। तो मैया थोड़ा और पास गई। अब मैया पास में गई तो बाबा जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब बाबा की अश्रु थे, भगवान के दर्शन हो गए, बाबा भोलेनाथ को अश्रु निकल आए। मैया कहती है देखो बड़ो चमत्कारी बाबा है। अरे मेरे लला के आंसू अपनी आंखों में ले लिए, बड़ा पहुंचा हुआ बाबा जी। तो मैया बड़ी खुश हो गई। बाबा बोले देखो मैया मेरे पास ना ऐसा नजर बट्टू है, एक बार लाला को छुवाई दूंगी तो लाला को फिर कभी नजर नहीं लगेगी। मैया बोली अच्छो बाबा। बाबा बोले हाँ मैया। तो मैया बोली फिर देरी किस बात की, छुपा दो लाला को। तो बाबा बोले फिर लल्ला को गोद में लेना पड़ेगा, तब जा करके वो नजर बट्टू काम करेगा। मैया बोली ठीक है बाबा। लाला को हाथ में लिए निहारने लगे। अब देखो जब कोई पहुंचा हुआ बाबा जी मिल जाए ना जो भविष्य बता सकता है, तो फिर मैया क्या करती है, थोड़ा लाला के विषय में पूछने लगती। तो मैया को ना एक ही चिंता थी कि लाला ने तो थोड़े कार्य से, लाला थोड़े कार्य से। तो मैया ने बोला अच्छा बाबा ये बताओ या को ब्याह तो होएगो ना। तो बाबा बोले मैया बिल्कुल होएगो, एक दो नहीं। अब लल्ला ने पैर मारी, अरे बाबा इतना ही बहुत है। अब ये बताओगे तो मैया कहेगी इतनी सारी बहुओं का क्या करूंगी। तो इनकी ब्याह तो हुए 16,108। तो बाबा बोले मैया या को ब्याह होगा, बड़ा अच्छी बहू आएगी। मैया को जट लाला को हाथ में लिया, बाबा को उपहार दिया और अंदर चली आई। कुछ समय बीता, लाला थोड़े बड़े हुए। अब लाला घुटन चलते हैं। तो मैया देखो जब हमारे घर में छोटा सा लाला थोड़ा बड़ा होता है ना तो हम उसको सिखाते हैं ना। तो वैसे ही मैया अंगों की पहचान बताती है कि लाला देखो ये तुम्हारी नाक है, ये तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारी कान है। ऐसे मैया अंगों की पहचान सिखा रही है। एक दिन गोपी आई, सारी की सारी गोपियां झुंड बना करके मैया के द्वारे पहुंच गई। और मैया के द्वारे पहुंची और मैया से कहती मैया हम तेरे लाला को देखेंगी कि तेरो लाला होशियार है कि नहीं है। तो वो जो बच्चे हैं ना उसके जो असर होते हैं भविष्य के, तो वो उसके पलने में ही समझ में आ जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग। तो गोपियां बोली कि या को हम देखेंगे कि ये होशियार होगा कि गधा होगा। तो मैया कहती है मेरो लाला बड़ो होशियार है। तो गोपी बोली ऐसे कैसे मान ले, तो तुम्हारा लाला होशियार है, हम परीक्षा लेंगे उसके बाद पता चलेगा
कि होशियार है कि गधा ही है। तो मैया बोली ठीक है, ले जाओ लाला को। तो अब कन्हैया बीच में और सारी गोपियां जो झुंड बना करके गोला करके बैठ गई। छोटे से लाला है, मने मन में सोच रहे हैं आज ये गोपियां न जाने क्या करेंगी। हम एक अकेले और ये इतनी सारी गोपियां। तो एक गोपी बोली कन्हैया से, कन्हैया एक बात बताओ कि तुम्हारी आंख कहां पे है। तो अब लाला बोल तो सकते नहीं है, छोटा सा लाला घुटनन घुटनन चलता, वो कहां पे बोलेगा। तो लाला इशारा करके बता दी ये हमारी आंख है। एक गोपी बोली हाँ लाला तो बड़ा होशियार है। अच्छा गोपी बोलती अरे तू छोड़, इतनी आसान सी चीज पूछ रही है, ला मोको पूछने दे। वह गोपी बोलती लाला तुम्हारी नाक कहाँ पे, नोज कहाँ पे तुम्हारी। तो लल्ला कहते ये हमारी नाक है। तो तीसरी गोपी बोली अरे गोपी तू छोड़ मैं पूछती हूँ। तो तीसरी गोपी बोलती है कि लल्ला तुम्हारी कान कहाँ पे है, तुम्हारे कान कहाँ पे है। अब लल्ला मन में सोचे कि देखो अगर हमने कान पकड़ लिए, अगर हमने कान पकड़ लिए तो गोपी मैया से कहेंगी कि देख मैया तेरो लाला हमारे सामने कान पकड़ रहे हैं। और अगर कान नहीं पकड़े तो कहेंगी गधा है। क्या करें, लल्ला फंस गए। तो लाला घुटनन घुटनन चल के वह गोपी के पास गए, उसी गोपी के पास गए जिसने पूछा था। गोपी कह रही कहा भैया लल्ला तुझे नहीं पता कान कहाँ पे है। तो लाला घुटनन घुटनन चल के बस पास आते जा रहे हैं। कोई गोपी बोली रे गोपी तेरे पास आगे न जाने क्या बताना चाह रहे हैं। गोपी बोली आपको कजू पतो है ना, सोच रहा है आपको देख के हम मान जाएंगी, मैया से आके शिकायत नहीं करेंगी। तो गोपी के बिल्कुल नजदीक आकर के खड़े हो गए, सारा लेके गोपी का खड़े हो गए और गोपी के दोनों कान पकड़ लिए। मानो कह रहे गोपी देख ये कान है, ये तेरे कान है। गोपियां बड़ी हंसी, जाकर के मैया को कहती मैया तेरो लाला ना बड़ो होशियार है, देखना बड़े होकर के सारे ब्रज की गलियों में खूब उधम मचाएगा। आगे कुछ समय बीता, लल्ला थोड़े बड़े हुए। अब लल्ला बड़े हो गए तो मैया और बाबा को चिंता सताने लगी। किस बात की चिंता कि इनका नामकरण तो हुआ नहीं और नामकरण जो है ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तो सोच ही रहे थे कि आखिर किस ब्राह्मण को बुलाएंगे। उसी में यदुवंशियों के गुरु श्री गर्गाचार्य जी महाराज वहां पहुंचे और गुप्त रूप में उन्होंने लाला का नामकरण किया। अब देखो मैया थोड़ी सी बाबा की परीक्षा लेना चाहती है, कई बार मन में संदेह होता ना बाबा पहुंचे हुए हैं कि नहीं है। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने क्या किया कि अपने लाला एक दूसरे में एक्सचेंज करके बदल लिए। यशोदा मैया ने बलदाऊ दादा को ले लिया और मैया रोहिणी ने
कन्हैया को और ले जाकर के बैठ गई। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज मुस्कुराए। मैया कहती है बाबा मेरे लाला का नामकरण तो करो। श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं मैया आपका लाला जो रोहिणी मैया के हाथों में है, हर काल में समय अनुसार इनका अलग अलग नाम है, किंतु इस युग में इनका जो रंग है थोड़ा सांवरा सा है, थोड़ा दबा हुआ रंग है इनका, कृष्ण श्याम वर्ण है इनके, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और समय समय पर इनके खूब सारे नाम होंगे, कहीं मधुसूदन, कहीं गोपाल, कहीं माखन चोर, अनेक नाम होंगे, किंतु इनका नाम कृष्ण होगा। तो मैया बोली अब देखो सीधा सीधा नाम हो तो बोलेंगे, इनका तो नाम भी टेढ़ा, कृष्ण, जुबान टेढ़ी करके बोलना पड़ता है। बोल के देखो कृष्ण, जुबान थोड़ी सी टेढ़ी होती है, और राम बोलो सीधा सीधा है बिल्कुल। तो मैया बोली कि बाबा जो कैसे नाम रखो है, कृष्ण जुबान हमारी मुड़ती है नहीं है, अब 70 साल की हम हो गई हैं तो हमसे कैसे लेते बनेगा। बाबा बोले मैया तो कुछ जो बोलना है बोलती रहो, हमने नाम रख दिया। मैया कहती मैं बोलूंगी कनुआ, मैं बोलूंगी कनुआ। मैया रोहिणी के जो बालक हैं यशोदा मैया के हाथों में थे, उनका नाम बलराम रखा, बल की राशि, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। कुछ समय बीता, समय समय पर कंस जो है अपने राक्षसों को भेजता रहा, कभी तृणाव्रत को भेजा, कभी शक्तासुर को भेजा, कभी बकासुर को भेजा, अनेक अनेक राक्षस। एक दिन नंद बाबा ने तंग आकर के गोकुल से वृंदावन आ गए, क्योंकि डर लगने लगा कि किसी दिन लाला के प्राणों को संकट ना आए। गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आकर के बस गए। एक दिन लाला ने ऊखल बंधन लीला की। कैसे? बोले एक दिन मैया दूध उबाल रही थी और माखन बना रही थी, तो सवेरे सवेरे लाला जागे, आंखें मींचते हुए घुटनन घुटनन चल करके मैया की गोद में आकर के बैठ गए और मैया से कह रहे मैया मुझको भूख लगी है। तो मैया ने एक रोटी में थोड़ा सा माखन लगा के, मिश्री लगा के दिया कि कन्हैया लो खाओ। तो कन्हैया खा रहे और मैया से कह रहे मैया एक बात बताओ। मैया बोली पूछो लाला। तो लाला बोले मैया तो को मैं प्यारो हूं या दूध दही माखन करो। तो मैया बोली कैसी बात करे लाला, मोको तो तू ही प्यारो है ना, दूध दही माखन को क्या करूंगी। पूछो मैया। मैया बोली हाँ लाला। अच्छा जो दूध था वो गैस में चढ़ा हुआ था, तो अग्निदेव को इशारा किया थोड़ा बढ़ जाओ, आज थोड़ा अपनी तेज करो। तो दूध अपनाने लगा, जब लाला को जमीन में बैठा के चली गई। अच्छा कोई इनको इग्नोर करे ये भी अच्छा नहीं लगता है इनको। जब बोलने लगे अब ये तो कह रही थी लाला प्यारो लगे और अब मुझे छोड़ के दूध दही माखन के पीछे भाग गई। क्रोधित हो गई, अपनी बांसुरी निकाली और अंदर जितने भी
माखन दही दूध की मटकियां थी, सब फोड़ डाली। नदिया बह पड़ी। अब इतने गुस्से गुस्से में तोड़ तो दी, लेकिन डर भी तो लगता है ना, मैया मारेगी। मैया बड़ी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के एक लकड़ी ली मैया ने हाथ में और लाला के पीछे पीछे दौड़ने लगी। लाला भय के मारे भागने लगे, पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। और जैसे ही पकड़ में आए, मैया ने बोला, लाला तू बहुत शरारती हो गया, आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, सजा दूंगी। उखल से बांध दिया। लाला उखल से बंध जाने पर गुटरन गुटरन चलते हैं और एक दो यमलार्जुन के जो वृक्ष थे उनके बीच में उकल को फंसाया। अच्छा, ये जो दो यमलार्जुन के वृक्ष थे ये कुबेर के पुत्र थे। किसी जन्म में ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण वृक्ष बने। आज लाला ने इनका उद्धार किया और उखल बंधन लीला करी। थोड़े बड़े हुए, लाला ने ब्रज की माटी खाई और माटी खा करके मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। जब मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया, मैया बोली, तू मेरो लाला है कि नहीं? जट लाला ने सब कुछ बुला दिया, मैया को गले से लगा लिया। कहते हैं, मैया न तेरो ही लाला है। मैया सब भूल गई। एक दिन की बात है कि अब देखो, लाला को पीतांबर पहनना नहीं पसंद था, पीतांबर बांधना इनको नहीं पसंद था। तो एक दिन लाला को मैया तैयार कर रही थी, सजा रही थी। तो जब मैया सजा रही थी तो लाला कहते, नहीं मैया, मैं ये पीतांबरी नहीं पहनूंगा। मैया कहती, देख लाला, यदि तू पीतांबरी नहीं पहनेगो तो तू सुंदर नहीं लगेगो, और तू सुंदर नहीं लगेगो तो पता है तुझसे कोई ब्याह नहीं करेगी। अच्छा मैया, मैं सुंदर लगूंगा तो मुझसे ब्याह करने के लिए मेरे लिए दुल्हनियां ढूंढोगी? मैया बोली, हाँ, मैं तेरे लिए बड़ी सुंदर सी प्यारी सी दुल्हनियां ढूंढ दूंगी। अब तो लाला बोले, मैया सब कुछ भूल गए। कहते, मैया मेरे